नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के अंदर आज शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई, लेकिन हाँ, लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी भी मार्केट्स दिखा रहा है। जो बिकवाली फर्स्ट हाफ में थी या जिस इंटेंसिटी के साथ फर्स्ट हाफ में बिकवाली थी वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है। निफ्टी करीब 24,800 24,799 के जोन्स में कामकाज कर रहे हैं। इंट्राडे लोस 24,740 750 के आसपास था। इसके अलावा निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा रिकवरी एक समय पे इनफैक्ट हरे निशान में आ गया था निफ्टी बैंक। 51,500 के आसपास निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी जो शुरुआती अंडर परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी अब संभली है और स्मॉल कैप इंडेक्स में मोरलेस 0.5% के आसपास का ड्रॉप है। कुछ समय पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, हरे निशान में आने की तैयारी में था, लेकिन अभी बाजार बहुत हद तक रिकवर होकर निचले स्तरों से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति सुधरी है। एक समय पे करीब 300 से 400 के आसपास के एडवांसेस थे जो अब 950 के आसपास आ चुके हैं। हालांकि डिक्लाइन अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, 1400 1450 शेयर बिकवाली में है, लेकिन एडवांसेस की स्थिति पहले ही कंपैरिजन में काफ़ी बेटर हो चुकी है। आज लीड ले रहे हैं फाइनेंशियल्स और बैंक्स, इनकी तरफ से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। प्लस फार्मा लगातार आउट परफॉर्मेंस फार्मा की तरफ से आ रही है। प्रेशर आज मेटल में, एफएमसीजी में, आईटी में, सबसे ज़्यादा तो आईटी में, रियल स्टेट में, इसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स में, सीपीएससी इंडेक्स में, पीएसयू बैंक्स में जहां दबाव है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स ने आज कमान संभाल रखी है और एक अच्छी रिकवरी वहां से आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा की कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक 52 अंकों का सिंगल हैंडेडली कंट्रीब्यूशन है। कोटक महिंद्रा बैंक 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एशियन पेंट्स 3100 से 3200 की तरफ जाने की तैयारी में। अपोलो हॉस्पिटल हरे निशान में। आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, टीसीएस और मारुति कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल मार्केट में रिकवरी है और इस रिकवरी में हम बातचीत करेंगे आज शिवांगी शारदा जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिवांगी मैम से इंडिविजुअल स्टॉक पे बातचीत करेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 24,800 24,900 और 25,000 के जोन्स पे आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 25,000 के जो पुट राइटर्स थे वो अनवाइंड कर रहे हैं। 24,900 के जो पुट राइटर्स थे वो अनवाइंड कर रहे हैं। 24,800 के जोन्स में कॉल पुट राइटिंग अभी भी दिखाई पड़ रही है। बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि 24,900 और 25,000 के जोन्स में जो पुट राइटिंग है वो अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। मेजरली कॉल राइटर्स ही अनवाइंड कर रहे थे अपनी सिचुएशंस को। निफ्टी बैंक लेकर आएगी, वहां पर आउट परफॉर्मेंस है कंपेरेटिवली निफ्टी के। तो 51,500, 51,800 और 52,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स है। इनफैक्ट 51,800 के आसपास जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड कर रहे हैं। 51,500, 51,200 और 51,000 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बियरिश है। करीब 21 लॉन्ग है, 24 में शॉर्ट कवरिंग है, 38 शॉर्ट्स हैं और 99 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग ये भी एक बार देख लीजिए। जो मेजर लॉन्ग्स बन रहे हैं वो है इन्फो एज पे। वो जोमेटो की अच्छी नंबर्स और सर्किट के बाद इन्फो एज में उछाल है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट है। आईएक्स, चंबल फर्टिलाइजर, वोडाफोन आइडिया, डीवी स्लैब, कुछ ऐसे नाम जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। पिरामल एंटरप्राइजेस 2.5% की शॉर्ट कवरिंग में। इंडिया सीमेंट 2% शॉर्ट कवरिंग। ग्रैन्यूल्स वापस एक दिन के ब्रेक के बाद शॉर्ट कवरिंग में। रैमको सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक जहां पर 1% 1.5% के आसपास का उछाल है। अनवाइंडिंग कहाँ है, नए शॉर्ट्स बिल्डअप कहाँ, और उसमें पीएसयूज को आप पहले ध्यान दीजिएगा। कमिंस, वीक कमेंट्री का इम्पैक्ट 10% नीचे। टाटा मोटर्स नंबर्स ठीक है लेकिन कमेंट्री आउटलुक खराब है, 4% नीचे। टाटा स्टील 3.5% नीचे और एप्पल 3% नीचे। नाल्को 2.5% नीचे। वीक नंबर्स का इम्पैक्ट प्रिवेल कर रहा है बिरला सॉफ्ट में, लगातार तीसरा दिन जबकि गिरावट। आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी सेल्स का नंबर्स का इम्पैक्ट। एस्कॉर्ट्स कुबोटा और परसिस्टेंट सिस्टम करीब 3% की बिकवाली यहाँ पर। एस्कॉर्ट्स में भी सेल्स के नंबर्स का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऑटो सेल्स के नंबर्स अब ऑटो के नंबर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए अगस्त महीना वैसे भी काफ़ी लकी रहता है और ये महीने में भी आपको एसोसिएट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ में। एक भव्य आयोजन के बीच में आपको रामदेव जी ने और मोतीलाल जी ने खुद आपको अवार्ड दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप आगे और नए मुकाम, नए आयाम जो है वो हासिल करते हुए दिखाई पड़ोगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट्स ने भी 25,000 टच कर दिया अगस्त में ही। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में? जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुमित जी। और ये एक अवार्ड एक ऐसी प्रेरणा है, मोटिवेशन है और अपने पैशन को अच्छी तरह से कंटिन्यू करने के लिए और बाकी सभी के लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बननी चाहिए। सो मार्केट्स की अगर हम बात करें तो 25,000 के बाद हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखी है, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो कुछ चुनिंदे पॉकेट्स में है, कंटिन्यू होते हुए दिख रही है।
ऑल्दो स्पेसिफिक स्टॉक्स बहुत सिलेक्टिव हो चुके हैं, तो हमें ऐसे बाजार में उन स्टॉक्स के सेक्टर्स के साथ ही जाना है जो स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने देखा है कि थोड़ा बहुत चॉपी हो रखा है मार्केट। आज जो है हम देख रहे हैं कि बुल्स जो है वो बाइक तो कर रहे हैं सपोर्ट पे, पर फॉलो अप ना होने के कारण जो है वो स्विंग प्ले आउट नहीं हो पा रहा है और 24,850 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है इंडेक्स। तो यहाँ पे राय यही रहेगी कि रेंज बाउंड जो मार्केट है उसको हम प्ले कर सकते हैं 24,950 के एक हर्डल को ध्यान रखते हुए, और 24,700 एक मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा निफ्टी के लिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस का जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी आज हल्के हरे निशानी में ज़रूर है। हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लेके अब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पे भी काफ़ी कॉल राइटर्स जो है अपना हर्डल जोन्स बनाए रखे हैं 52,000 पे। तो 52,000 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, उसके ऊपर क्रॉस करते ही फिर हम एक अच्छी मोमेंटम देखेंगे, वरना वहाँ तक एक थोड़ा रेंज बाउंड मूव ज़रूर विटनेस करने को मिलेगा। एंड 51,000 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो 51,000 एक सपोर्ट के जोन्स पे रहेगा। निफ्टी बैंक में 52,000 प्लस के टारगेट शायद यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसलिए आप निफ्टी बैंक को आउट परफॉर्मेंस के तौर पर भी देखेगा। और निफ्टी के केस में भी बायस एटलीस्ट नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि लोअर लेवल से जो रिकवरी आ रही है वो पूरी तरह से बाइंग की पार्टिसिपेशन वहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज शायद हर रिकवरी में इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आता हो दिखाई पड़ रहा, लेकिन निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप कहाँ पर लॉन्ग हो? शॉर्ट कॉल से इनिशिएट करने का समय आ गया? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उन्हीं के साथ हम जाएंगे, स्ट्रेंथ वाले को प्ले आउट करेंगे। तो मेरा जो पहला पिक है वो रडार पे है दीपक नाइट्राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है एंड स्टॉक में जिस तरह से कंसिस्टेंटली बाइंग देखने को मिली है पिछले लगातार 8 हफ्तों से, काफ़ी यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। और सीजनैलिटी वाइज भी हमने देखा है कि स्टॉक जो है इन महीनों में काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट करता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एंड जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 3200 के बनते हुए दिख रहे हैं 3050 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा कंजम्पशन स्पेस में से जुबिलेंट फूड। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिखेगी। स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं पिछले इस पूरे हफ्ते में, और सपोर्ट जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 635 के टारगेट्स के लिए और 596 के एक स्टॉप के साथ। बाकी फार्मा स्पेस में से भी कुछ काफ़ी चुनिंदे नेम्स हैं, जैसे कि कुछ ग्रैनुअल्स हो गया पर वो एफनो बैन पे है, और दूसरा डीवीज लैब हो गया, कुछ डायग्नोस्टिक स्पेस है, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बट फार्मा में आप ध्यान रखें स्टॉप लॉसेस के साथ ही कामकाज करें क्योंकि काफ़ी स्विंग्स और वॉलेटाइल मूव रहता है। पार्टी एंड पिज्ज़ा, तो जुबिलेंट फूड जिसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, करीब करीब लॉन्ग साइड पे शिवांगी मैम को पसंद आ रहा है और इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब करीब 635 रुपये के टारगेट्स के लिए 596 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ शिवांगी मैम को लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल एक अच्छा बेट हो सकता है, जिसमें से डीवी स्लैब करीब 4940 के टारगेट्स के लिए आप 4940 के आसपास काम काज कर रहा है, लेकिन यहाँ आप खरीदारी करेंगे तो आपको एक स्टॉप लॉस साथ में ज़रूर मेंटेन करिएगा। ग्रैन्यूल्स भी अच्छा, लेकिन वो बैन में, तो इसलिए उसको अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे भी शिवांगी मैम से बातचीत करूँगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिवांगी मैम से तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 5 स्टार फाइनेंस के CFO श्रीकांत गोपाल कृष्णन सर मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। मार्केट्स के अंदर रिकवरी है, लेकिन आज उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल 5 स्टार फाइनेंस की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है और पहली तिमाही में आय में 40% और मुनाफा 37% बढ़ा है। सालाना आधार पर लोन ग्रोथ में करीब एक अच्छी मजबूती है। Q1 के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO श्रीकांत गोपाल कृष्णन सर मौजूद हैं। श्रीकांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स के ऊपर ही आपका एक मैं व्यू चाहूँगा, क्योंकि नंबर्स में मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है, आय भी बेटर साइड पे बढ़ रही है, डिसबर्समेंट के नंबर्स भी बेटर साइड पे रहे हैं। सो अभी की सिचुएशन के हिसाब से आगे, क्योंकि मॉनसून है, देन फेस्टिविटीज़ है, क्या ग्रोथ आउटलुक लेके आप चल रहे हो? नमस्कार, सभी लोग को मेरा स्वागत है। अभी हमारा ग्रोथ गाइडेंस हमने क्या दिया है इस क्वार्टर के पहले, वो ग्रोथ गाइडेंस में ही चल रहे हैं। अभी आपने देखा है कि इस क्वार्टर में हमने 1300 करोड़ का डिसबर्सल किया है। ये तो थोड़ा म्यूटेड क्वार्टर रहेगा, क्योंकि
एक साल में मार्च का क्वार्टर ही बहुत वाइब्रेंट होगा। वो बहुत वाइब्रेंट क्वार्टर के बाद आने वाले क्वार्टर को थोड़ा इधर-उधर थोड़ा म्यूटेड होगा। मगर डिमांड बहुत अच्छा है फील्ड पे। हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद अभी 2 साल हो गए हैं। कैश फ्लोज अच्छी हो रही है। सो ये सब चीजों को कंसिडर करने के बाद हमारा ग्रोथ गाइडेंस हमने क्या दिया है, 30% के ऊपर हम इस साल भी ग्रो करेंगे। और डिसबर्सल्स अच्छा है। हमने 27 ब्रांचेस भी इस क्वार्टर में डाला है। तो अभी हमारे पास 547 ब्रांचेस है। तो ये सब हमारा ग्रोथ के लिए बहुत मदद करेगा। और वेरी क्लियरली हम तो 30% के ऊपर इस साल में भी ग्रो करेंगे। ब्रांचेस डालते रहेंगे। तो लास्ट ईयर हमने 147 न्यू ब्रांचेस डाला है। इस क्वार्टर में भी 150 to 200 न्यू ब्रांचेस वी आर एक्सपेक्टिंग टू पुट। तो अभी डिमांड अच्छा है जी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोथ ब्रांचेस एज वेल एज पीपल। तो इससे हम एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो इस साल जी श्रीकांत सर, क्योंकि आपका जो मेजर बिजनेस है उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्सपोजर है आपका, और इस बार के बजट में इन स्पेसिस के ऊपर काफ़ी काम भी किया गया है। इस स्टेट के ऊपर बड़ा एक एलोकेशन भी है। सो डेवलपमेंट भी अच्छा आना चाहिए और शायद आप लोगों के डिसबर्समेंट में भी और अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ये एरियाज़ को आप फर्दर कैसे बूस्टअप होते हुए देख रहे हो, और बाकी आप किन एरियाज़ में एक्सपैंड करोगे? तो हमारा पोर्टफोलियो अभी साउथ फोकस्ड है। 95% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज इन द सदर्न रीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। और आपने सही बोला है कि आंध्र प्रदेश का इस बजट में आंध्र प्रदेश में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने किए हैं। मगर हमारा फोकस है कि ये सब अर्न एंड पे कस्टमर्स को हम दे रहे हैं, पीपल हु आर लास्ट टू गेट इंपैक्टेड बाय डाउनटर्न्स, हु आर फर्स्ट टू बाउंस बैक विद द अपटर्न्स। सो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या अपटर्न्स इस कम्युनिटी को बहुत अफेक्ट नहीं करेगा। तो वही हमारा एक्सपीरियंस है लास्ट 10-20 इयर्स में। तो और एक थोड़ा कंसर्न है आरबीआई का कि कुछ ओवर हीटिंग हो रहा है या ओवर लेवरेजिंग हो रहा है। तो वो भी हमें अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करने से हमारा अभी टारगेट है कि 30 या 32% को अभी इस साल में ग्रो करना है। और उसके लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं। ब्रांचेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम 30% के ऊपर इस साल में भी ग्रो करेंगे। तो सर ये टियर 3, टियर 4 या टियर 2 इन्हीं साइड से ये ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी? लार्जली टियर 3 टू टियर 6 सिटीज ही हमारा कैचमेंट एरिया है। हाँ। क्योंकि हमारा टिकट साइज आप समझते हैं, तो ये तो एवरेज टिकट साइज 3.5 लाख का है जी। 3.5 लाख का एवरेज टिकट साइज टियर 1 में बहुत नहीं चलेगा। टियर 2 थोड़ा होगा। मगर टियर 3 से टियर 6 टाउन्स को ये फॉर्मल पेनिट्रेशन भी नहीं है। उसका एक ही सोर्स है, मनी लेंडर्स या अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। वो मनी लेंडर्स और अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को हम डिस्प्लेस करते हैं। उसको अच्छी तरह से कम इंटरेस्ट में हम फाइनेंस कर रहे हैं। वो ईएमआई पे कर सकता है। तो 5 या 7 साल को 7 साल में वो लोन खत्म कर सकते हैं। ये सब चीजें उसको एडवांटेज है। इसलिए वो बोरोवर्स हमारे पास आते हैं और they are able to refinance their facilities that they have borrowed from money lenders. जी, चलिए श्रीकांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। समय का अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और नंबर्स और आउटलुक पर हमसे विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम तो बनी रहेंगी। 5 स्टार फाइनेंस फिलहाल डे हाई पे आ गया श्रीकांत सर से बातचीत के दौरान। शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे, साथ साथ आलोक भी मौजूद होंगे अहम खबर के ऊपर, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। फ्यूचर एस्प्रेसो और मार्केट्स के अंदर रिकवरी तो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मोर और लेस रिकवरी के बाद अभी भी 1% नीचे इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या आइडेंटिफाई किया आपने?
जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है चंबल फर्टिलाइज़र। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले सीरीज़ में कम से कम 23% का जो शॉर्ट्स वो है वो कवर होते हुए दिखे थे, ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे। और स्टॉक में अगर हम देखें तो टेक्निकली यहाँ पे एक स्टॉक ने रिट्रेस किया एग्जैक्टली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और वीकली बेसिस पे भी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 540 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 16 के स्टॉप लॉस और 27 के टारगेट्स के लिए। तो 540 की कॉल चंबल फर्टिलाइजर की करीब 22 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। इसमें 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं और खरीदारी करके आप चल सकते हैं। करीब 40 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए 27 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे नजर रखेंगे, लेकिन पहला 16 का स्टॉप लॉस और 22 रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर राय रणनीति रखने के लिए। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, आपके एक बड़े अचीवमेंट के ऊपर भी और आने वाले आपके बर्थडे के ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब एक और अहम खबर, जहां पर न्यू हाउसिंग स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी 45 लाख से बढ़ा के 50 लाख रुपए की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोट और गाइडलाइंस कैबिनेट को भेजी है। इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आलोक हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो आलोक, इंपॉर्टेंट अपडेट है जहाँ पर सब्सिडी का दायरा बढ़ सकता है, क्या है आपके पास तमाम डिटेल? बिल्कुल, देखिए, मिडिल क्लास के लिए जो ये शहरी आवास योजना के तहत जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, उसमें जो छूट मिलती है वो छूट का कैप अभी तक 45 लाख रुपए है, उसको सरकार बढ़ाकर 50 लाख कर सकती है। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन की दर है वो 3% से लेके 6.5% तक हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमें CNBC आवाज को सूत्रों के जरिए मिला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का डेफिनेशन इसमें बदला जा रहा है, इसको और फ्लेक्सिबल, लचीला किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम में शामिल हो सकें। साथ ही साथ एक सिंगल विंडो सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके जरिए जो बेनिफिशियरी होगा उसको ना बैंक और सरकारी पोर्टल पे अलग अलग लॉगिन और या डिटेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक जगह सिंगल विंडो में ही उसका काम चल जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज इस न्यू हाउसिंग स्कीम जो शहरी है उसके तहत आने जा रही है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि शहरी विकास मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट और गाइडलाइंस दोनों तैयार करके कैबिनेट के पास भेज दिया है अप्रूवल के लिए, और बहुत जल्द करीब 2 से 3 महीने के भीतर इसका अप्रूवल हो जाएगा और इसको रोल आउट करने की का भी ऐलान हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमें CNBC आवाज को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, खासतौर से मिडिल इनकम रिलेटेड या फिर मिडिल हाउसिंग रिलेटेड जो स्कीम्स थी उसका एक जो दायरा है वो बढ़ाने की बातचीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रही है। उस रिकवरी के साथ मार्केट्स अभी कामकाज कर रहे हैं। एक बार जरा वापस निफ्टी को लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन है, करीब 1% नीचे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन सिचुएशन में पहले कंपैरिजन थोड़ा बेटरमेंट सिचुएशन है, जहां एडवांसेस पहले कम थे, 300-400 के आसपास थे, वो अब 900 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1476 के आसपास डिक्लाइंस हैं। एक ब्रेक का समय हो गया और ब्रेक के बाद लौटेंगे और आज ब्रेक के उस पार बाजारों के हाल पर हम बातचीत करेंगे, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।